गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपनी लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये है आपका लेक्चर 3.9। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर 3.9 आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका सेल इन सीरीज। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, लेट सपोज हमारे पास आपका दो सेल है। फर्स्ट सेल का जो ईएमएफ है वो E1 है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इसके साथ सीरीज में एक सेकंड सेल कनेक्टेड है। इस सेकंड सेल का जो ईएमएफ है वो E2 है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है और ये पॉइंट आपका C है। बैटरी को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका है कि आप उसके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को एक डॉटेड बॉक्स के अंदर रखें। कुछ बुक्स में आपको ये नोटेशन भी मिलेगा जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। फिलहाल इस बुक में आप यही रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखिए इक्वेशन जो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, इससे फर्स्ट लेक्चर में हम आपका डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ देखिएगा, अगर आप बात करते हैं पॉइंट A और B के बीच का जो पोटेंशियल है VAB, तो ये कितना हो जाएगा VA माइनस VB। और अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इफ़ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस आई इंटू R1। देखिएगा, क्योंकि ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो जो करंट है I दैट विल बी सेम इन द बोथ सेल। इसी तरह से अगर आप VBC कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। इन दोनों इक्वेशनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा VA माइनस, देखिएगा VB यहाँ पे आपका माइनस में है, यहाँ पे आपका प्लस में है। जब आप ऐड करेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका VA माइनस VC, जिसको आप लिख सकते हैं VAC। E1 प्लस E2, यहाँ अगर आप माइनस आई बाहर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट्स, फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आई है वो आई है आपका VAC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R1 प्लस R2। अगर आप यहाँ पे इन दोनों बैटरी को उनकी इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करते हैं जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, तो देखिएगा जो आपका VAC है उसे आप क्या लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू R इक्विवेलेंट। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करें तो आप देखोगे E इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ गया आपका E1 प्लस E2, और उसी तरह से आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया R1 प्लस R2।
सो ये दो एज अ फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। सो अगर आप बात करते हैं n नंबर ऑफ बैटरीज की जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, जिनके ईएमएफ आपका E1, E2, E3 डॉट 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 En है, और जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस आपका R1, R2, R3 डॉट 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 Rn है, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट जो आपका E इक्विवेलेंट होगा, देखिएगा, फॉर n नंबर ऑफ सेल, तो आपका जो E इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En। तो ये आपका टोटल, ये आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ है। सो आप इजीली देख सकते हैं कि अगर आप अपने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल ईएमएफ है वो सभी सेल के जो इंडिविजुअल ईएमएफ हैं उनके सम के इक्वल होता है। इसी तरह से आप एन सेल के लिए जो आर इक्विवेलेंट है उसे लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब सेल्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो टोटल आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका इंडिविजुअल सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उनके सम के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसमें से कोई सेल आपका अपोजिट पोलैरिटी का होगा तो आप उसे विथ माइनस साइन रखेंगे। इसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। लेट्स सपोज आपके पास इस तरह से 3 बैटरीज हैं। इन तीनों का जो ईएमएफ है ये कितना है आपका E1, E2, E3। आपसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा जाए तो देखिएगा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो कितना होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन अगर इनमें से कोई बैटरी आपका अपोजिट पोलैरिटी की हो तो फर्स्ट फिगर है आपका। अगर आप सेकंड फिगर में देखें तो आपका जो E2 की पोलैरिटी है वो E1 और E3 के क्या है, अपोजिट है। तो इस केस में अगर आप EAB कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका E1 माइनस E2 प्लस E3। तो आप देख रहे हैं इस तरह से अगर बैटरी को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, अगर उनकी पोलैरिटी अपोजिट है तो उनके फ्रंट पे एक माइनस साइन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है सेल इन पैरेलल। तो देखिएगा ऐसे, लेट सपोज आपके पास इस तरह से सेल है, उसका जो ईएमएफ है E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। इसके पैरेलल में आपने एक और सेल कनेक्ट कर रखा है, इसका जो ईएमएफ है E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों ही सेल एक दूसरे के पैरेलल में हैं। लेट सपोज आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका I है। अपर आर्म में जो आपका करंट फ्लो होगा वो कितना है I1, और लोअर आर्म में जो आपका करंट फ्लो होगा वो कितना है I2। क्योंकि ये सेल आपका पैरेलल में कनेक्टेड हैं इसीलिए इनके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल है वो सेम होगा। आप जानते हैं इससे पहले लेक्चर में आप पढ़ के आए हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस IR। तो यहाँ से अगर आप I निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, E माइनस V अपॉन R। हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, देखिएगा। आप देख सकते हैं कि जो आपका टोटल करंट है I, दैट विल बी I1 प्लस I2। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। टर्म्स को एक साथ ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका E1 अपॉन R1, यहाँ से आप E2 अपॉन R2 ले लीजिए, प्लस E2 अपॉन R2।
तो जो रिमेनिंग टर्म बच जाएंगे आपके पास माइनस वी अपॉन आर वन माइनस वी अपॉन आर टू। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, माइनस वी अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। v को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कीजिए और i को राइट हैंड साइड पे मूव कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू E1 अपॉन आर वन प्लस E2 अपॉन आर टू माइनस आई। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने यहां तक उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो टर्म था लास्ट, वो था आपका v इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू E1 अपॉन आर वन प्लस E2 अपॉन आर टू माइनस आई। v पे जो टर्म है उसे आप डिवाइड में भेज दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू, अगर आप इसमें LCM लेते हैं तो ये आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। इसे जब आप यहाँ देखें LCM लेके इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई। इधर आ जाएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब आप इसे कंपेयर करेंगे v इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, तो आप ये देखेंगे कि जो आपका E इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये फाइनली आपने क्या किया, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में। अगर आप E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट लिखते हैं तो देखिएगा E इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट अभी आपने कुछ देर पहले फाइंड आउट किया है, ये कितना है आपका R1 प्लस R2 R1 R2। अब देखिएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय R1 R2। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। आप यहाँ देखिएगा R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा और इधर R1 से R1, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट आपके पास आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। सो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है। इसी तरह से जब आप 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से आपको 1/R इक्विवेलेंट मिल जाएगा और ये है आपका 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आपके रिक्वायर्ड रिलेशन है जिसे आप n नंबर ऑफ सेल के लिए इजीली जनरलाइज कर सकते हैं। देखिएगा, फॉर n नंबर ऑफ सेल, ये कितना हो जाएगा आप देखें, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा आपका E1R1 प्लस E2R2 प्लस डॉट 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 EnRn। और इसी तरह से आप देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने क्या किया, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट निकाला फॉर n नंबर ऑफ सेल और 1/R इक्विवेलेंट निकाला आपने फॉर n नंबर ऑफ सेल। तो यहां पे डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, और इसमें जो सबसे फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिएगा इसे, सो लेट सपोज आपके पास क्या है, n नंबर ऑफ बैटरीज हैं जिनको आपने इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ईच बैटरी का जो EMF है वो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। सो यू हैव n नंबर ऑफ सेल इसे आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हुआ है और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है आपका वो कितना है, I। सो देखिएगा, आप जानते हैं जब आप सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो नेट EMF है वो इंडिविजुअल EMF के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे आपका टोटल n बैटरीज हैं तो आपको जो टोटल इक्विवेलेंट EMF होगा या टोटल EMF होगा वो कितना होगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 n टाइम। तो यहाँ पे जब आप टोटल EMF कैलकुलेट करेंगे तो वो देखिएगा स्टूडेंट्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका E प्लस डॉट 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 n टाइम। तो इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो सिंपली कितना आ जाएगा, n इंटू ई। अब देखिएगा, उसके बाद जब आप R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, आप जानते हैं आपके पास n नंबर ऑफ सेल हैं और सभी सीरीज में हैं, तो इस सिचुएशन में जो आपका R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा आपका R प्लस R डॉट 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 n टाइम। तो ये कितना आ जाएगा आपका n इंटू R। अब देखिएगा इसके आगे, जब आप बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका कैपिटल R प्लस NR। कैपिटल R क्या है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और NR क्या है बैटरी का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R प्लस NR। अब देखिएगा, तो जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे I,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका टोटल ईएमएफ कितना है, N इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस एन आर। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन फॉर करंट। अब इसमें देखिएगा, पहले केस 1 स्टडी करते हैं। व्हेन R इज ग्रेटर देन एन आर, तो आप जानते हैं R प्लस एन आर अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, R के। सो I कितना आ जाएगा आपका, N इंटू ई अपॉन R। तो ये कितना आ जाएगा, N इंटू ई अपॉन R। और यहाँ पे E अपॉन R क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। ठीक है, देखिएगा बेटा, अभी E अपॉन आर को आपने करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल कैसे कहा, इसे समझिए। आप जानते हैं अगर आपके पास एक सिंगल सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो आप जानते हैं करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, करंट के लिए फॉर्मूला होगा आपके पास टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में क्या है, या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो आप R प्लस आर की जगह कैपिटल R रख सकते हैं। सो E अपॉन कैपिटल R क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। इसीलिए आपने क्या किया, यहाँ पे E अपॉन R को क्या लिख दिया, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2 आपका वो केस है जब R आपका लेस देन एन आर है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में R प्लस एन आर को आप क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एन आर। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, एन ई डिवाइडेड बाय एन आर, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा E अपॉन R। तो I क्या आ जाएगा आपका, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। अब इधर समझिएगा, इस सिचुएशन में आपका E अपॉन स्मॉल r करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल कैसे हुआ, इसे समझिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखें तो फिर से वही सिचुएशन, आपके पास क्या है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। इससे आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, कैपिटल R। आप जानते हैं करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन इस बार सिचुएशन क्या है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी छोटा है। तो R प्लस स्मॉल r की जगह आप अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r। तो आप देखें करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल कितना हो जाएगा, I अपॉन ई आर। यही आपने यहाँ पे लिखा है, इसलिए आपने E अपॉन स्मॉल r को क्या कह दिया, करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। तो स्टूडेंट्स, ये कॉमन सेंस है, आपको दिख रहा है कि जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में काफ़ी बड़ा है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम अमाउंट में करंट मिल सके।